नूरजहाँ मुग़ल सल्तनत के बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी बेगम थीं। हालांकि इतिहासकार नूरजहाँ को जहांगीर की वजह से नहीं बल्कि खुद नूरजहाँ के असाधारण व्यक्तित्व के लिए याद करते हैं। कहा जाता है कि जिस दौर में महिलाओं के अधिकारों की बात तक नहीं होती थी, उस वक्त नूरजहाँ एक फेमिनिस्ट महिला के तौर पर दिखाई दी। उन्होंने न सिर्फ अपने नाम के सिक्के जारी किए बल्कि मुग़ल साम्राज्य की कमान तक अपने हाथों में ले ली थी। नूरजहाँ का जन्म 1577 के करीब कांधार में हुआ था। उनके माता पिता फ़ारसी थे, जिन्होंने सफ़वी शासन में बढ़ती अहिष्णुता की वजह से ईरान छोड़कर कांधार में शरण ली थी। नूरजहाँ अलग अलग तरह की संस्कृतियों और रीति रिवाजों में पली बड़ी थीं। बेहद कम लोग जानते हैं कि नूरजहाँ की शादी पहले जहांगीर से नहीं बल्कि 1594 में मुग़ल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी के साथ हुई थी। इसके बाद वो बंगाल चली गईं, जो उस वक्त पूर्वी भारत का एक संपन्न राज्य था। हालांकि बाद में जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में नूरजहाँ के पति का बंगाल के गवर्नर के आदमियों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो मारे गए। पति की मृत्यु के बाद विधवा नूरजहाँ को जहांगीर के महल में शरण दी गई और साल 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर की शादी हो गई। नूरजहाँ एक आकर्षक महिला थीं। वो महान कवियात्री, शिकार करने की शौकीन और स्थापत्य कला में नए नए प्रयोग करना पसंद करती थीं। उन्होंने आगरा में अपने माता पिता के मकबरे का डिज़ाइन तैयार किया, जिससे ताजमहल का डिज़ाइन प्रेरित है। नूरजहाँ जहांगीर की पसंदीदा बेगम थीं। जहांगीर ने नूरजहाँ की एक तस्वीर बनाई, जिसमें उसे एक संवेदनशील साथी, ख्याल रखने वाली महिला, कुशल सलाहकार, कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी दिखाया गया। यकीनन नूरजहाँ बेहद काबिल थीं, तभी वो पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार नेता बनकर उभरीं। इतिहासकारों का कहना है कि नशे का आदी होने के बाद जहांगीर ने अपना पूरा साम्राज्य नूरजहाँ को सौंप दिया था, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है। नूरजहाँ और जहांगीर एक दूसरे के पूरक थे। जहांगीर से शादी के बाद उन्होंने कर्मचारियों की ज़मीन की सुरक्षा से जुड़ा अपना पहला शाही फरमान जारी किया, जिसमें नूरजहाँ बादशाह बेगम के नाम से दस्तखत करती थी। इससे पता चलता है कि नूरजहाँ की ताकत किस तरह धीरे धीरे बढ़ रही थी। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिन पर जहांगीर के बगल में नूरजहाँ का नाम छपा था। मुग़ल सल्तनत में ये पहली बार हुआ था कि एक रानी का नाम सिक्कों पर छपा था। नूरजहाँ शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सक्रिय थीं। वो महिलाओं के मामले, घरेलू और विदेशी व्यापार और टैक्स कलेक्शन व्यवस्था पर भी थीं। एक बार तो नूरजहाँ ने उस शाही बरामदे में आकर सभी को चौंका दिया, जो केवल पुरुषों के लिए आरक्षित था। न्यायालय के अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, व्यापारियों और मेहमानों ने भी नूरजहाँ के बढ़ते कद को पहचानना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया, तब उन्होंने उन्हें बचाने के लिए सेना का नेतृत्व भी किया। नूरजहाँ के इन्हीं कामों के चलते उनका नाम इतिहास में एक असाधारण महिला के तौर पर दर्ज किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।